इस ड्रेस को तो देखो जरा, कितना खूबसूरत है। पता नहीं कितना महंगा होगा। ये भी देखो, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ये उन्होंने अभी एक रीसेंट पार्टी में पहना था, मैंने मैगजीन में देखा था। अरे वो पार्टी नहीं थी, बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। ये सब कुछ याद करके तुम्हें फायदा क्या होगा ये बताओ। वो तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं रख लेंगी इससे। तो इस तरह की चीजें तुम्हें याद रखने की हरगिज़ भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं होने वाले। तुम जल्दी रहना मुझसे, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ ना। और हाँ, एक दिन तुम देखोगी, टैलेंट मेरा बस पढ़ाई मुकम्मल हो जाए और मैं उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगी और उसे देखकर वो जरूर कुछ सोचेंगी। उनको पहली बार देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि एक दिन मैं जरूर उन्हीं की तरह बनूंगी। मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। या खुदा, तुम्हारी ये बातें सुनकर तो किसी को भी हंसी आ सकती है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस वक्त सिर्फ हालिदे आंटी ही होश में ला सकती हैं। मैसूदे, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी? मैं बड़ी होकर माँ बनना चाहूंगी। तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहोगी गुल्लू? मैं बड़ी होकर कुलफिम साहिबा जैसी बनना चाहती हूँ। ये क्या किया तुमने? ऐसे मुझे क्या देख रही हो? परफ्यूम की बोतल तोड़ दी है तुमने। कुलफिम साहिबा, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस टेबल पर रखने वाली थी और मेरे हाथ से गिर गया। ध्यान से उठाना कांच को। ठीक है। मैंने तुमसे रखने का कहा था, लगाने का नहीं। अब से तुम लोग इस कमरे में नहीं आओगे। जी जरूर हालिदे साहिबा, वैसे भी हमारा काम नहीं है। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ये आपको मालूम है। हम बस आपकी मदद कर रहे थे क्योंकि आपको जरूरत थी हम लोगों की। आप अपनी हेड्स ढूंढ रही हैं ना? मैंने उन्हें उस बॉक्स में रख दिया था ताकि कहीं गुम ना हो जाए। मैं देती हूँ आपको। तुम मुझे बताओ कि इसके साथ कौन सी वाली ठीक रहेगी। इसमें ऐसा क्या खास है? क्योंकि इसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। जो ड्रेस आपने पकड़ा हुआ है, ये हेड इसके साथ बहुत खूबसूरत लगेगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब भी आप इस तरह का कोई ड्रेस पहनती हैं तो ऐसे स्टाइलिश हेड जरूर पहनती हैं। डिफरेंट स्टाइल्स को कैरी करना आपको काफी अच्छा लगता है। सही कह रही हूँ ना मैं? और जहाँ तक बात है इस हेड की, ये सिर्फ आपके लिए ही बनी है। बहुत नायाब है ये। मैंने अपने बचपन से अब तक सिर्फ आपको ही फॉलो किया है। और जानती है, मैं इसी साल डिजाइनिंग में ग्रेजुएट हो रही हूँ। आपके बाबा ने मुझे स्कॉलरशिप दिलवाई। हाँ, मगर आज मैं ये ड्रेस नहीं पहन रही। मर्द, ये सर पर क्या हुआ? मोटरसाइकिल से गिर गया था मैं, चोट लग गई। अल्लाह सेहत दे। बहुत शुक्रिया। अंदर आओ ना। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस ताज़ियत के लिए आपसे मिलना था मुझे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हम सबको सब्र दे। आमीन। बाबा कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है खुदा का। मेरा सलाम कहना उन्हें। जी बिल्कुल। चलिए अब मैं फिर चलता हूँ, इजाजत दें मुझे। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम्हारा भी दिन अच्छा गुजरे बेटा। मर्द, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? यहाँ ताज़ियत। अच्छा ठीक है, तुम बाद में बता देना, मुझे भी काम है। ओके बाबा। बाबा, क्या हुआ बेटी?
हम ऊपर गुलफिम साहिबा का कमरा तैयार कर रहे थे। हाँ तो मुझसे गलती से उनके परफ्यूम की बोतल टूट गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है पापा। मुझे अब उनके लिए बिल्कुल वैसा ही एक परफ्यूम खरीदना होगा। इतनी सी बात के लिए तुम क्यों घबरा गई बेटी? हम दूसरा लाकर रख देंगे। ऐसे भागती हुई आई, मुझे डरा दिया। उफ। अब सुनिए तो, क्या? ऐसा हो सकता है कि मुझे आपसे थोड़ी रकम मिल जाए। मैं भी जाकर उनके लिए वैसा ही परफ्यूम खरीद लूंगी। यही कर सकती हूँ अभी मैं। अच्छा, हाँ ये लो। शुक्रिया बाबा, मेरे प्यारे बाबा। बस मैं अभी जा रही हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, हमें परफ्यूम खरीदना है। किस लिए? मैं सब बता दूंगी तुम्हें। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हालिदे, जी बोलिए। वो लड़की जो उम्मीद से है, क्या नाम है उसका? मिसूदे? हाँ, मैं किसी ऐसी खातून को अपने आसपास नहीं देखना चाहती। अच्छा नहीं लगता मुझे। उसे जाकर कह दें कि अब उसे आराम करना चाहिए, अब नहीं आए यहाँ। जो भी उसके पैसे बनते हैं उसे दे दो। क्या आप उसे निकाल रही हैं? मतलब उन सबको निकाल रही हैं? यानी उसके बाबा भी तो हमारे माली हैं ना? क्यों पूछ रही हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो सालों से ही हैं। अगर उनमें से हम किसी एक को भी निकालेंगे तो बाकी सब लोग चले जाएंगे। वो यहाँ स्कूल से फ्री होकर काम करने आती हैं ताकि वो कुछ पैसे कमाकर अपना गुजारा कर सके। हाँ हाँ, इतना तो जानती हूँ मैं कि वो स्कूल के बाद यहाँ काम करने आती है। पुराना सिस्टम खत्म हो गया हालिदे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ, मगर उन लड़कियों में और जिहान साहब में दोस्ती है बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिहान के इस घर की मुलाजिमों से कैसे दोस्ती हो सकती है हालिदे? उन सबको निकालने से पहले उनकी तनख्वाहें इनको दे दी जाए ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किल ना हो, और उन्हें बता दें कि वो हमारे साथ मजीद काम नहीं करेंगे। जी जैसा आप कहें। ठीक है। क्या खुशबू आ रही है यहाँ? अगर मुझे बिल्कुल वैसा ना मिला तो क्या करूंगी मैं? अरे कोई भी ले लो, खुशबुएं सब एक जैसी होती हैं। पूरी दुकान भरी पड़ी है, सोच क्या रही हो? क्या चाहिए आपको, फरमाइए। हेलो, मैं एक परफ्यूम ढूंढ रही हूँ। क्या नाम था उसका? उसकी बोतल गुलाब के फूल की तरह दिखती थी, लेकिन आधी नीचे से कुछ ऐसी है, ऐसे जैसे झुकी हुई, थोड़ी सी टेढ़ी। उसका रंग जैसे थोड़ा पीला सा और बोतल गोल सी जैसी। समझ गई मैं, रुकिए जरा, अभी लाती हूँ। ठीक है। देखिए कहीं ये तो नहीं? हाँ यही है। बहुत पसंद है ये गुलफिम साहिबा को। ये परफ्यूम उनका सिग्नेचर होगा। हाँ, तो ये भी अच्छा तरीका है। वाह भाई। ठीक है, मुझे यही वाला परफ्यूम चाहिए। इसका दूसरा पीस ले आते हैं। कितने का है? 30,000। क्या? बहुत महंगा है ये तो। थोड़ा सा। दिमाग खराब है, क्यों इतना महंगा ले रही हो ये? तुम्हें बताया था ना, मैंने उनका परफ्यूम तोड़ दिया था। अब मुझे यही खरीदना है। लूट रहे हैं। कीमत सुनिए तुमने? रुको। अभी भी कम ही है, पूरे नहीं है मेरे पास। दिखाओ मुझे। ये ले आप। अरे रहने दो, तुम क्यों दे रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, बहुत शुक्रिया, इतना भी गरीब नहीं हूँ मैं नहीं ले सकती। अरे हो गया, आ जाओ। शुक्रिया। जैसे ही मेरे बाबा की सैलरी आएगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। बस चलो यहाँ से।